मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ जो है सुनने का मौका, बयान करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कल का दिन और आज का दिन, दो तारीखें जो हैं पाकिस्तान की तारीख में स्याह-तरीन दिन हैं, जिनमें के एक आइनी अमेंडमेंट बज़ाहिर पास की गई है और जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिसने अदलिया को बेबस और कमज़ोर किया और उस पर बेशुमार हमला हुआ है इस आइन में, इस आइनी तरमीम में। लिहाजा हम वकला इस आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आइनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो है दूसरी बात, ये आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि आइन के बुनियादी मकासद और बुनियादी फ़ीचर्स और बुनियादी ढांचे के मुताबिक हो। ये आइनी तरमीम बिल्कुल उसके बरक्स है। ये कम से कम दो बुनियादी जो ढांचे के और फीचर्स हैं, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बरक्स है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है कि ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएँगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, नंबर पूरे किए गए हैं किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के हमारे सामने मेरे सामने सेनेट में दो लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके एक नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर मैंगल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ़ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात ये है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पेटिशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को
चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात ये है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से, 25 तारीख को मौसूख यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रस्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। लिहाजा मैं यौम निजात के लिए सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके, हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए। जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुए थे 2007 में, उसके ख़िलाफ़ इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे, जिसमें और बार काउंसिल, सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे, सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया। जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। तो देखिए जो कल हुआ है, किसी ने मैसेज भेजा कि ये इसका जनाजा है आपके आइन और अदलिया का, आप उसको दफन करें अपने हरी किताब को और उस पर फातिहा पढ़ें। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको नहीं होने देंगे इस तरह से। हम फातिहा, हम जनाजा भी नहीं उठाएंगे और फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम पूरी जिद्दोजहद के साथ इस आइन को अपनी असल हालत में बहाल करेंगे। देखिए हमारी अदालतों में सबसे ज़्यादा कौन जिसके ख़िलाफ़ रिट पटिशन्स होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वही उनको इस तरमीम के अंदर उन्हीं हुकूमती अरकान को दे दी गई है कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, उसके जजेस कौन होंगे, उसके सरबराह कौन होंगे। इवन जुडिशल कमीशन में अपनी मेजॉरिटी कर दी उन्होंने इससे। तो आप समझ जाएं किस तरह के जजेस उसमें अपॉइंट होंगे और किस तरह के फैसले आएंगे। हाई कोर्ट्स को देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट्स को तबाह कर दिया। हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिट पटिशन्स फाइल होती हैं और उसके अंदर आप क्या, उनके यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी और उसके अंदर फिर उस फैसले होंगे जिसकी अपीलें यहाँ होंगी। तो ये क्या आप बताएं, कहाँ से हम इंसाफ मिलेगा हम लोगों को? ये बहुत, आज देखिए ट्रिब्यून जो हमारा एक अखबार है उसकी हेडलाइन आप देखिए, उसने लिखा है कि जो जुडिशरी है उसके पर काट दिए गए। ये हमारे अखबार और ये रिव्यू दे रहे हैं। तो देखिए इसको हम इस तरमीम को पूरी तौर पे हम मुस्तरद करते हैं और चीफ जस्टिस जैसे हामिद खान साहब से बात की, हम उसकी पूरी तायीद करते हुए कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अब आप देखिए चीफ जस्टिस के इंतखाब पे भी अपनी एक पार्लिमानी कमेटी बना ली, मतलब कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगा और उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो उसमें उन्होंने कर दिया कि अपनी मर्जी का वो जज ले आएंगे। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ हम लोगों को, ये एक्शन कमेटी जो बन रही है, हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है, हम सब मुत्तफिक हैं पाकिस्तान में, सिर्फ उसको हमने फाइनलाइज करना है। हमने और सारे खैबर तक कराची सारे वकला से हमने मुशावरत कर ली है और कह रहे हैं वो एक बात एजेंडे पे वो कायम है। वो एजेंडा ये है कि ये हम इस्टेब्लिशमेंट वाली तरमीम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं पार्लियामान और हुकूमत भी ताबे है इस्टेब्लिशमेंट के। तो ये तरमीम हम रिजेक्ट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड तरमीम है। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह, उसकी अपनी असल हालत में हम बताएं। देखिए अगर आइन के साथ आपने खिलवाड़ किया है, आइन एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपने याद होगा 1956 का जब आइन तोड़ा एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने, तो पाकिस्तान टूट गया।
آج 71 کا آئین جو کنسنسس سے تو ہمارے سینئر موجود ہیں جو اس وقت اس پہ تھے اسٹوڈنٹس تھے یا بڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی, اور ان کے پاس پروڈ میجورٹی تھی, پروڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ان کے پاس پروڈ میجورٹی تھی. ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم پروڈ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر, ان کے پاس بھی تھی, لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں. 14 اگست 1973 کا بنا. وہ نہیں چاہتے, اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا. ہم اس آئین کے دفاع کریں گے, وہی ہماری ہری کتاب ہے, اس کو ہم اس کے پاس کریں گے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں, جرنلسٹ, کیونکہ سب سے زیادہ تو عطاب آپ پہ گرتا ہے, اور آپ کو پھر کن عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے, کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.